नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नूतन अमृतवाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जितिया का पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला एक बहुत ही आस्था का पर्व है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी कि बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला और तरुहट में अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के 7वें दिन से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस साल जितिया का व्रत 24, 25 और 26 इन 3 दिनों में मनाया जाएगा। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और बाद में पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न जल ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात यानी कि मरवा की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जिमुतवाहन भगवान की पूजा करती हैं। जिमुतवाहन भगवान की कुशा का निर्मित मूर्ति बनाती हैं। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल इत्यादि से भगवान जिमुतवाहन भगवान की विधि विधान से पूजा करती हैं। इसके बाद मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की प्रतिमा बनाकर उनकी भी पूजा करते हैं। उनमें लाल सिंदूर माथे पर टीका लगाया जाता है। उसके बाद पूजा विधि विधान से करके जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ जीवित पुत्री का व्रत की कथा। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कथा आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जिमुतवाहन भगवान की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों में बहुत दोस्ती थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते हुए देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत तेज भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे और दीर्घायु रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने की प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म की जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हो गया। अब मैं जितिया व्रत की दूसरी कथा सुनाती हूँ, जिमुतवाहन भगवान की कथा। इस कथा के अनुसार जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और दयालु राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से लेकिन संतुष्ट नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने भाइयों को अपना राज्य सौंपकर अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करते हुए मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह नागवंशी परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या को सुनने के बाद
जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े में ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकारिता से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है और जिमुतवाहन को मुक्त कर देता है। इस प्रकार बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है, उनका पुत्र जीवित बच गया। मैं अब आपको तीसरी कथा सुनाती हूँ। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उनके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत किया जाने लगा।